हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुमोट। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था, लॉज ऑफ मोशन का काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था आपका टू ब्लॉक सिस्टम। ठीक है, आज हम देखेंगे ऐसे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रोटेशनल मोशन में, जो कि आपका आता है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन फाइंड करना। या इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन होती क्या है, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इंडिविजुअल चैप्टर्स के, जो कि काफ़ी डाउटफुल होते हैं या बच्चों को आसानी से शायद ना समझ में आते हो। ठीक, सो आज इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन देखते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। मान लिया ये एक रॉड है, ठीक, ये एक रिजिड रॉड है ना। अब इसमें क्या है कि इसकी जो ये वाला एंड है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में 2v वेलोसिटी से मान लिया मूव कर रहा है। ठीक, ये एंड क्या है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना। अब इसमें क्या है कि पहले तो जानते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन होती क्या है। बेसिकली ये इस तरह की एक ऐसी एक्सिस होती है, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये ऐसी एक्सिस होती है जिसके अबाउट रिजिड बॉडी का हर पॉइंट प्योर रोटेशन करता है ना। आप इसको कहीं भी मान सकते हैं, बाद में आप उसको उससे मान लिया इस एंड से डिस्टेंस मान लिया इंस्टेंटेनियस एक्सिस रोटेशन की यहाँ है, ठीक है, मान लिया क्या है x है। या आप इसके ऊपर मान सकते हैं, इसके बीच कहीं भी मान सकते हैं, फाइनली वो डिस्टेंस आपको मिल जाएगी, है ना। ये मान लिया अगर इसकी इंस्टेंटेनियस, हमें क्या करना क्वेश्चन में, इसकी इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन बतानी है, ठीक है। तो हमने भाई मान लिया कि नीचे है, ठीक। अब मैंने क्या बोला कि उसके अबाउट रिजिड बॉडी का हर पॉइंट प्योर रोटेशन करता है। प्योर रोटेशन की पहली कंडीशन क्या होती है, v इक्वल्स r टाइम्स ओमेगा। ये प्योर रोटेशन की पहली कंडीशन होती है, यप, ठीक है। अब अगर हमने इसको इंस्टेंटेनियस एक्सिस रोटेशन, तो इसके अबाउट क्या होगा, रॉड का ये पॉइंट भी क्या करेगा, प्योर रोटेशन होगा, इस पॉइंट का भी क्या होगा, प्योर रोटेशन होगा, ठीक। सो अगर इसको देखते हैं, इस वाले पॉइंट को अगर देखते हैं इसके अबाउट, ठीक। सो अब इसके अबाउट क्या है कि अगर ये रॉड ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, अगर, तो इसके अबाउट जो इसके अबाउट इसकी जो वेलोसिटी होगी इसके रेस्पेक्ट में, वो क्या होगी, v इक्वल्स x टाइम्स ओमेगा। ये ओमेगा क्या है, इसके रेस्पेक्ट में है, क्योंकि हमने इसको इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन माना ना। इसके अबाउट ये रॉड ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक। ये क्या होगा, इस पॉइंट के अबाउट हो गया, ठीक। अब इसके लिए देखते, इसके लिए क्या हो जाएगा, 2v इक्वल्स, अब इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस क्या है, ये x है, इसकी जो लेंथ है आपकी वो आपकी है l, ठीक है ना, ये आपकी l है। अब इस पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, इसके अबाउट यहां की वेलोसिटी 2v है, और ये डिस्टेंस क्या है, बेसिकली इसके लिए तो ये रेडियस हो जाएगा, ठीक, वो है आपकी x प्लस l टाइम्स ओमेगा। आपको दो, वो ट्राइपॉड सॉरी गिर गया था, तो हमने यहां तक देखा था, ठीक है ना। इसके अबाउट दोनों की इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का इक्वेशन हमने लिखा था। अब इसमें हमने क्या किया, 2 डिवाइडेड बाई 1 कर दिया। सो यहां से क्या आ गया, 2 इक्वल्स एक्स प्लस एल अपॉन एक्स। यहां से आपका x की वैल्यू आ गई l। इसका मतलब क्या, इस बॉडी के लिए इसकी इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगी, यहां से l डिस्टेंस नीचे। सो इस पॉइंट से कितना दूर हो गया, l प्लस l। अब आप सोचेंगे कि हमने नीचे माना है, अगर ऊपर मानते तो भी हो जाता, ठीक है ना। अब चूंकि इसमें क्या है, ये दोनों चीजें, दोनों पॉइंट क्या है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अगर ये चीज इधर होती तो इसकी इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां पर नहीं आती, है ना, क्योंकि यहां पे डायरेक्शन क्या हो जाता, उलट जाता। अगर हम, अब अगर आप सोच रहे हैं कि ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इसी सिनेरियो के लिए हमने नीचे मानी, अगर हम ऊपर मानते तो क्या होता, ठीक है, मान के देख लेते हैं। मान लिया इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, यहां पर है ना। इसके लिए क्या लिखेंगे, ये दूसरा केस है, ठीक है ना। इसके लिए क्या लिखेंगे, इसके लिए बेसिकली अब इसके अब इंस्टेंटेनियस एक्सिस रोटेशन होती है भाई कि जो जिसके अबाउट क्या बॉडी प्योर रोटेशन करे, है ना। सो इसके अबाउट अगर प्योर रोटेशन हो रहा है इस पॉइंट के अबाउट, तो उसके लिए इक्वेशन क्या होगी,
उसके लिए इक्वेशन होगी आपकी v इक्वल्स x टाइम ओमेगा, और इस पॉइंट के लिए क्या होगी v इक्वल्स x प्लस एल टाइम्स ओमेगा। फिर हमने डिवाइड कर दिया, तो यहां से क्या आ गया 2 इक्वल्स एक्स अपॉन एक्स प्लस एल। यहां से x की वैल्यू क्या आ गई -2l। इसका मतलब क्या, हमारा assumption तो सही है, बट माइनस आने का यही सिग्निफिकेंस है कि इस डायरेक्शन में नहीं, बल्कि यहां से 2l नीचे, मतलब यहां से इस पॉइंट से 2l नीचे, तो l ये l ये। तो फाइनली क्या आया, अगर हम ऊपर मान रहे हैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन तो साइन क्या आ जा रहा है, उल्टा आ जा रहा है, और अगर नीचे मान रहे हैं तो साइन वही आ रहा है। ठीक, तो इसमें पॉइंट से कोई मतलब नहीं, आप कहीं पर भी मान सकते हो, ठीक है ना। ये 2l आ गए। अब अगर आप सोच रहे हो कि अगर रॉड के बीच में मान ले तो क्या होगा, वहां पर भी मान के चेक कर सकते हैं, है ना। सो वहां पर आपकी मानते हैं, आएगा सब सेम वही है, ठीक है ना। अगर मान लिया रॉड, इसे मिटा देता हूं इससे मैं, अगर रॉड के बीच में मान लेते हैं, चलिए रॉड के बीच में मान लिया, अब इसे जो है मान लिया यहां पर, ठीक है ना। फिर मान लिया इस पॉइंट से डिस्टेंस क्या है x है। अब फिर इसके अबाउट क्या होगा, बॉडी का प्योर रोटेशन होगा, सो v इक्वल्स x टाइम ओमेगा। ठीक, इसके लिए देखते हैं, अब इसके लिए तो ये डायरेक्शन है क्या एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन इसके लिए क्या है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो यहां पर क्या होगा, ये अब की बार साइन बदल जाएगा, इसका मतलब क्या 2v इक्वल्स ये माइनस हो जाएगा, सॉरी 2v इक्वल्स x इंटू this length is equals to this is your l minus x, okay। so यहां पर आपका l minus x टाइम्स ओमेगा, बट ये निगेटिव हो जाएगा, क्यों, क्योंकि भाई इसके अबाउट तो अगर यहां से देखेंगे तो ये पॉइंट क्या कर रहा है क्लॉकवाइज कर रहा है, बट यहीं से देखेंगे तो ये पॉइंट क्या कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है, तो दोनों की डायरेक्शन क्या होगी अलग होगी, ठीक है। अब मान लिया ये इक्वेशन 1 है, ये 2, फिर क्या किया 2 डिवाइड्स बाई 1 कर दिया, सो यहां से क्या आ गया आपका, यहां से आपका आ गया 2 इक्वल्स टू l माइनस एक्स टाइम्स l, सो दिस इज गोइंग टू बी योर 2x प्लस 3x, x इक्वल्स टू l बाई 3, ठीक। सो एक मिनट, ये यहां पर आपका निगेटिव था, है ना। सो दिस विल बी, आई थिंक इट विल नॉट बी l by 3, it will be your 2x equals minus l plus x, this is going to be x equals minus l। हमने यहां से माना था, लेकिन अब ये डिस्टेंस क्या होगी, इस डायरेक्शन में हमने क्या माना है l, ठीक है, तो नीचे आएंगे तो क्या माइनस l, फिर से इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां है इसी पॉइंट पे, ठीक। आप कहीं भी मान, अब यहां मान लो, यहां मान लो, कहीं भी मान सकते हो, ठीक है ना, आएगा आपका आंसर वही, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। हाँ